हाय। आज मैं फिर से आया हूँ एक और शानदार इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेकर, जिसमें हमारे एक मैम ने 15 फेब को गोवा में इंटरव्यू दिया था। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस को आज मैं आप सभी के सामने पेश करूँगा कि उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पैनल ने पूछा था और किस तरीके से उन्होंने जो कैंडिडेट्स है उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। तो ये सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा। और ये इंटरव्यू टीजीटी मैथ का है, केबीएस के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि देखिए हमारा सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है। सब्जेक्ट चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, चाहे इंटरव्यू केबीएस का हो चाहे एनबीएस का हो। तो केबीएस वाले भी बिल्कुल ये नहीं सोचे कि ये इंटरव्यू हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में से क्वेश्चन तो कहीं से भी किसी भी केबीएस के कैंडिडेट से पूछा जा सकता है या एनबीएस के कैंडिडेट से पूछा जा सकता है। तो इसलिए डोंट वरी, एंड इंटरव्यू को आप पूरा देख सकते हो। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है हमारे इंटरव्यू के दौरान, छोटी छोटी मिस्टेक्स, जिनको हम या तो हमें वो पता नहीं चलता उस टाइम जब हम इंटरव्यू दे रहे होते, या फिर हमें वो चीज़ें हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लगती जब हम पहले से प्रिपेयर करते उस टाइम। और तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वो सारी चीज़ें देखिए, हम क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं क्या नहीं। तो नॉर्मल कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे हम मैम से भी हुई थी, और हो सकता है कि मैं चाहता हूँ किसी कैंडिडेट से ना हो ऐसी मिस्टेक्स। इस उद्देश्य से मैं बीच बीच में क्या करता हूँ कि जो क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछा है हूबहू एज इट इज वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ बार बार। मेरी कुछ वीडियो में भी मैंने यही बताया था। एक वीडियो थी उसमें मैंने टू कैंडिडेट का रेस्पॉन्स था उसको बताया था। देखिए क्वेश्चंस कैंडिडेट का होता है, लेकिन जैसे हम उनके पास नहीं जा पाते तो क्या करते हैं, उनके जो क्वेश्चंस उनसे जो क्वेश्चंस किया है मैं उनको इस डायरी में नोट कर लेता हूँ। देख लीजिए इस तरीके से। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन दूं। तो देखिए आइए हम चलते हैं, नहीं तो आप लोगों के मन में ऐसा होगा कि सर पता नहीं फिर से वही ज्ञान देने वाली बातों पे आ गए, और मैं नहीं चाहता ज्ञान देने वाली बातें हो। देखिए मैं डायरेक्ट इंटरव्यू पे आता हूँ कि जैसे मैम ने जैसे मैम का नाम लिया गया तो उन्होंने अपने रूम में एंट्री किया। एंट्री करके जैसे इंटरव्यू वो पैनल के सामने गई तो चेयर पे बैठी, और इसके बाद में मैम ने मैम से पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो इंट्रोडक्शन के बाद में सर ने उनसे पूछा था कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन कौन सा है। तो एक हमारा देखिए, अब यहाँ पर आपका फेवरेट टॉपिक पूछा है, तो फेवरेट टॉपिक में मैम ने दो टॉपिकों का नाम बताया था, सर्कल एंड एपी। जब पैनल ने उनसे पूछा कि एटलीस्ट थ्री टॉपिक, तो जब एटलीस्ट थ्री टॉपिक बोला तो मैम ने एक टॉपिक क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी जब टॉपिक बताया था तो जब जो पैनल था उसने बोला था कि प्रोबेबिलिटी को टीचिंग कराइए, प्रोबेबिलिटी को टीचिंग करवाइए। तो यहाँ पर तो मैम ने पैनल को ये बोला था कि सर मैं टीचिंग के लिए दो ही टॉपिक को प्रिपेयर करके लेके आई थी, सर्कल एंड एपी का। तो लेकिन पैनल ने क्या बोला था, नहीं आप क्या कीजिए, आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ाइए। अगर मान लो फिर मैम अब देखिए हम इतना मना नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे इंटरव्यू पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो पैनल ने उनसे बोला कि सपोज आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाए आपसे कि आपने जो टॉपिक तैयार किया है बच्चे उसको नहीं पढ़े, जिस टॉपिक को आपने तैयार किया है उसको नहीं पढ़े, और बच्चों का इंटरेस्ट किसी दूसरे टॉपिक में है, तो आप कैसे बच्चों को मैनेज करोगे, तो इस तरीके से मैम को क्या करना पड़ा, ये टॉपिक को स्टार्ट करना पड़ा, प्रोबेबिलिटी को। तो मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि हम चाहे आपसे पैनल टीचिंग के लिए पूछे या आपका जो भी इंटरेस्टेड है टॉपिक है, तो हम कम से कम
एटलीस्ट 5 या 6 टॉपिक प्रिपेयर करके जाए इंटरव्यू से पहले, चाहे किस केबीएस का इंटरव्यू हो या एनबीएस का, कम से कम एटलीस्ट 5 या 6 टॉपिक, और 5 या 6 टॉपिक को ऐसा करके जाए जिसमें हम आराम से लो लेवल से हाई लेवल तक इसको टीच करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो जैसे ही मैम ने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, तो जैसे मैम ने किया कि जैसे इवनिंग का टाइम था, 7 o'clock समथिंग उनका नंबर आया था, तो मैम ने बोला गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग जैसे बोला तो एक मिस्टेक यहाँ हुआ था कि गुड मॉर्निंग बोला था और टाइम क्या हुआ था 7 o'clock। टाइम क्या हुआ था 7 o'clock। तो पैनल में से जो हमारा पैनल इंस्पेक्शन था, जो पैनल था उसमें से एक टीचर ने बोला था गुड इवनिंग मैम। देखिए अभी हम देखो थोड़ा सा मिस्टेक हमसे, देखो थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है वो मैं जानता हूँ, और लेकिन इतना थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि गुड मॉर्निंग है या इवनिंग है, क्योंकि हमें हैबिट रहती है गुड मॉर्निंग की। तो गलती से हो गया था। तो पैनल में से देखिए पैनल एकदम स्ट्रिक्ट था थोड़ा, ये सुनने में आया था, और हमारी हर छोटी छोटी मिस्टेक को नोट कर रहा था, आपने क्या मिस्टेक किया क्या मिस्टेक नहीं किया। तो इसलिए आगे इन फ्यूचर कभी भी किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो तो वो इस तरीके की कोई मिस्टेक नहीं करें। इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में मैम ने प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट किया। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जब दे रही थी तो पैनल ने उनको एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से बोल दिया कि स्पीक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश, और आप एटलीस्ट 70% इंग्लिश यूज करोगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन लग गया, आप एटलीस्ट 70% इंग्लिश यूज करोगे अपने जो भी टीचिंग है, जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसलिए मैं पहले भी मैंने बोला था कि कम से कम 2 बार 2 टाइम्स इंग्लिश मीडियम की बुक्स को पढ़ के जाना, जिससे हमारा मेन कंटेंट है वो इंग्लिश में तैयार हो जाएगा। अगर पैनल नहीं बोले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर पैनल आपको ये चॉइस देता ही नहीं है कि आप हिंदी में भी दे सकते हो, अगर पैनल ने आपको चॉइस दिया कि आप इंग्लिश में बोलिए तो हमें इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा जैसा भी आता है। और अगर आपने इंग्लिश मीडियम की बुक्स को रीड किया हुआ है तो आप मैं चाहता हूँ कि मेन जो कंटेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप आराम से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे मैम ने स्टार्ट किया और टू एग्जाम्पल्स को लेके स्टार्ट किया था। एक कॉइन का एंड कॉइन का एग्जाम्पल दिया था कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया था डाइस से रिलेटेड, एंड डाइस का प्रोबेबिलिटी बताया था एंड क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉर्मल जो भी हमारा। इसके बाद मैम ने एक थर्ड एग्जाम्पल देने की कोशिश की, रेनी डे वाला। तो रेनी डे में जब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था तो इसमें मिस्टेक्स क्या हो गया था, मिस्टेक्स ये हो गया था कि रेनी सीजन है तो अगर किसी दिन तो उस दिन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी को मैम ने देखो थोड़ा गलती हो गया था उनसे कि उन्होंने क्या बोल दिया था 1/2 एंड 1/2, जैसे हम कॉइन का बताते हैं हेड एंड टेल आने की चांसेस क्या रहेंगे, इसी तरीके से उनको इससे रिलेटेड कर दिया। क्योंकि ये मिस्टेक्स कब होती है, ये मिस्टेक्स जब होती है जब हमारा कंटेंट तैयार नहीं है। अगर आपका कंटेंट तैयार है तो आप ये ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 से 6 टॉपिक ऐसे तैयार करके जाओ कि अगर पैनल आपसे पूछे कि इनका नाम लिखिए, इनको टीचिंग करवाइए, आपके फेवरेट टॉपिक क्या है, तो आप आराम से उनमें से आपको कोई भी एक सिलेक्टेड टॉपिक उनकी तरफ से दिया जाएगा तो आप पढ़ा सकते हो। तो अभी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो फिर उसके बाद में और थोड़ा सा उनसे इस बार्गेनिंग तो होते थोड़ा नॉर्मल। तो पैनल जो हमारा टीम बैठी है, पैनल टीम, वो और कैंडिडेट के बीच में थोड़ा होता है और नर्वस भी हो जाते हैं। तो उसके बाद में फाइनल मैम ने बोल दिया था कि 0 एंड 1 होगा। अगर किसी दिन बारिश होगा रेन तो उस दिन 1, एंड नहीं होगा तो 0 होगा। ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो क्वेश्चन मेरा नहीं है, क्वेश्चन पैनल का था। जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्या जवाब, क्वेश्चन ये पूछा था कि मैम से फर्स्ट
कि ड्रीजल, आपको पता है ड्रीजल का मीन क्या होता है? ड्रीजल का मीन्स होता है एक ऐसा दिन जब बारिश क्या हो, धीमी धीमी हल्की हल्की फुहार वाली जो बारिश होती है, वो होता है ड्रीजल। तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज किसी दिन ड्रीजल डे है तो उस दिन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ड्रीजल डे वाली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं अभी सेकंड, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा था, सपोज आपने किसी एक डाइस को थ्रो किया तो प्राइम नंबर आने की चांसेस क्या होंगे या प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो जैसे क्वेश्चन बोला मैम ने तुरंत 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड आंसर दिया कि 1/2, 1/2 दिया। जैसे ही उन्होंने 1/2 बोला उसके बाद में पैनल टीम में से एक कैंडिडेट ने बोला, क्या आपने क्वेश्चनों को रट रखा है? क्या आपने क्वेश्चनों को रट रखा है? मैम ने बोला नहीं सर। तो फिर इतना जल्दी आंसर कैसे दे दिया? इतना जल्दी आंसर कैसे दे दिया? भाई उनका भी पॉइंट सही था, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर मैम ने एक्सप्लेन किया, सर नहीं, हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, 135। इसके बाद में 3 हमारा टोटल आउटकम हो गया, एंड फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 6। तो 3/6 1/2। ओके, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने पूछा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैम से बोला कि बोर्ड पे लिख दीजिए। तो जब बोर्ड पे लिखने की बोला तो मैम ने थोड़ा ये सोचा कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, इसके बाद में फॉर्मूला बताऊं। तो मैम कुछ एग्जांपल देने लग गई थी, बोर्ड पे लिखने लग गई थी। तो पैनल ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हो? तो आप ये क्या कर रहे हो? तो मैम ने बोला कि सर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पैनल ने उनको बोला कि हमने आपसे फॉर्मूले लिखने के लिए बोला है, ना कि एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरीके से पैनल ने उनको रोक दिया। तो मैम ने इसके बाद में एग्जाम्पल नहीं दिया, और जो फॉर्मूला क्या है, अगर 2 इवेंट्स हैं पी ए, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता PA/V/PB, अगर P V ग्रेटर देन 0, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। एंड इसके बाद में हाँ, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। हमें ओनली स्मार्ट वर्क करना है, जितना हमसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही देना है। अगर जैसे आपसे बोला है कि आप एग्जाम्पल दीजिए तो एग्जाम्पल देना। अगर आपसे यहाँ पर मैम से पूछा था कि आप क्या कीजिए, आप फॉर्मूला लिखिए, तो फॉर्मूला ही लिखना है हमें। अगर ऐसा किसी से पूछे तो इस तरीके का हमसे जो पूछा है उसी तरीके से हमें आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि हम उसके आसपास, अगर हमें आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वो एक अलग अलग बात है। उस केस में हम एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा वे है उसमें कोशिश। लेकिन जब हमें आता है तो पहले हम एग्जाम्पल दीजिए। पहले हमें जो फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला दीजिए। अगर उसके बाद पैनल पूछता है कि अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल दीजिए, तो एक अलग बात है। जैसे मैंने एक 2 कैंडिडेट का वीडियो डाल रखा है 30 मिनट वाला, या फिर मेरे से भी पूछा था। मेरे से क्या पूछा था? मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा, शायद हिस्टोग्राम वाला, और कि एक एग्जांपल दीजिए। मैंने हिस्टोग्राम का एग्जांपल दिया। अब बोला मुझे इस हिस्टोग्राम के एग्जांपल को किस में कन्वर्ट कीजिए, पाई चार्ट में। तो मैंने पाई चार्ट में उसको कन्वर्ट किया। एक डेटा उन्होंने दिया, उसको कन्वर्ट करवाया। तो ऐसे हमसे जो बोला उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। देखिए टॉपिक क्या पकड़ा था, प्रोबेबिलिटी ही, क्योंकि उनको पता चल गया, मैम की कमी ही पता चल गया कि उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि इन्होंने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं किया है, तो ये इनका वीक पॉइंट है। और जैसे कहते हैं ना, शेर कहाँ से पकड़ता है, जहाँ वीक पॉइंट है।
हम जानते हैं गर्दन पे से पकड़ता, अगर गर्दन पकड़ लिया तो ना तो किसी की आवाज़ निकलेगी, ना कुछ और, ना किसी को पता चलेगा, तो आराम से वो शिकार कर सकता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया मैम के साथ, कि उन्होंने क्या किया, अब मैम ने बोल दिया कि सर मैंने इसको थोड़ा प्रिपेयर नहीं किया है, मैंने टीचिंग के लिए 2 टॉपिक को किया था। उनको मैम की कमी पता चल गया कि मैम की कमी है प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैम भी क्या थी, मैम का ये टॉपिक अच्छा था, लेकिन इन्होंने टीचिंग के अकॉर्डिंग इसको इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया था। तो फिर उन्होंने मैम से पूछा कि अगर आप किसी एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हो तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36, जो मैम ने बोल दिया था। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हो गया था। मैम से अभी ये पूछा था कि अभी बता कि एनईपी के बारे में कोई भी 2 पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। तो एनईपी के बारे में कोई भी 2 पॉजिटिव पॉइंट का बोल रहा था, तो मैम ने कम से कम 4 या 5 टॉप पॉइंट्स बता दिया था। तो जो आपके पैनल में जो इंटरव्यू पैनल में या टीम में एक मैम थी, तो उन्होंने बोला था हमने आपसे क्या पूछा है, ओनली टू पॉइंट्स, आप इतना क्यों बता रहे हो। देखिए वही बात निकल के आ गई, आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना, आपको स्मार्ट बनना है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जितना नॉलेज है उसको पैनल को दे दे। अरे पैनल के पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है भाई। अगर पैनल के पास नॉलेज नहीं होता तो वो आपके सामने बैठता नहीं। तो हमें इतना नहीं बताना। हम मानते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका 100% दीजिए, 200% नहीं दीजिए। ये 200% उस वे में नहीं है, ये उस वे में है, मतलब आपसे जितना पूछा जा रहा है। अगर जैसे आपसे 2 पॉइंट पूछा है तो आप 2.5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बता सकते हो, कोई दूसरा फर्नीचर से रिलेटेड बता सकते हो, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, स्ट्रीम से रिलेटेड बता सकते हो, स्टार्टिंग से बता सकते, लेकिन कोई 3 पॉइंट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है आपकी 4 या 5 पॉइंट बताने लग गए। आपसे उन्होंने नॉलेज नहीं मांगा, आपका नॉलेज नहीं पूछा उन्होंने कि आपको इसके बारे में आप कितना टीचिंग करवा सकते हो, कितने टाइम से आप इस पर स्पीक कर सकते हो, वो नहीं पूछा है। आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है, कोई आपको 2 पॉइंट जो आपको अच्छे लगे। तो ये मैम का इंटरव्यू था और ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था। हालांकि उन्होंने अपने वीक पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया था कि मैम का वीक पॉइंट क्या था। लेकिन नॉर्मल मिस्टेक्स हो जाती है कि देखिए जब हमारा कोई टॉपिक, अब देखिए सारे क्वेश्चंस उन्होंने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही पूछ लिए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, एनईपी से रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो कोशिश करना है आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, चाहे किसी भी केबीएस का हो, चाहे एनबीएस का इंटरव्यू हो, किसी भी कैंडिडेट हो। तो मैं एक बार चाहूँगा कि, और अगर आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम है किसी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। और मेरा नंबर मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 8302791079 मेरा नंबर है। आप अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट करके भी आप पूछोगे तो मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। और मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था और उसकी कि जो एक डे बताया था डीजल डे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और अगर इंटरव्यू अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इससे देखिए कमेंट तो आप कर सकते हो, हमें भी लगता है कि अच्छा किया है या बुरा किया है, जो भी आप बता सकते हो, आपकी चॉइस है। तो कमेंट करके अगर बताओगे कि, और आपके क्वेश्चन, आपके जो डाउट्स है उनको भी आप कमेंट करके छोड़ सकते हो, मैं आपका आंसर दूंगा।
कि क्या हो सकता है, क्या चांसेस हो सकते हैं, जो भी है किसी किसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो। और ध्यान रखना थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस को बना के जाना, नॉर्मली नहीं जाना है। देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि सामने वाले जो पैनल को लगे कि हाँ कोई तो बात है इसके अंदर। इस अगर कोई बात नहीं होती तो ये हमारे सामने खड़ा हुआ नहीं होता। जैसे मैम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं हुआ कहीं भी। आंसर उन्होंने जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। मैं चाहता देखो कोच देखो वीक पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर बहुत अच्छा दिया था। और उससे भी अच्छी बात थी कि मैम ने सारा आंसर जितना भी दिया था 70% नहीं 90% उन्होंने इंग्लिश यूज किया। और उससे पहले जो कंडीशन लगी थी उस कंडीशन पे मैम एकदम खरी उतरी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंटरव्यू अच्छा है, एकदम शानदार इंटरव्यू है। और मैं चाहता हूँ आप भी अपनी तरफ से अपना 100 दे। एंड ओवर स्मार्ट नहीं बनना, हमें ओनली स्मार्ट वर्क करना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ओनली स्मार्ट वर्क करना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और थैंक यू गाइज। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भी हमारे एक कैंडिडेट है सुनील जी, उनका आएगा बहुत जल्द। मैं लेके आऊँगा, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है मुझे तो कि अभी मैं 2 वीडियो एक साथ बना सकूं, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता। क्योंकि इनका इंटरव्यू बहुत शानदार था। इनके ऊपर तो साइकोलॉजी वाला एकदम हावी हो गया, ऐसे मान सकते हो आप, चढ़ गया था इनके ऊपर। भाई आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। हालांकि वो कॉन्टैक्ट बेस पे थे, कितना सच है कितना झूठ है उसको चेक करने के लिए। अच्छा आपने ऐसा किया, आपने मतलब ये तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। मतलब एकदम ऐसा उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको एकदम हम तो कह सकते हैं ना कि लूज, एकदम बिल्कुल लूज करने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं होने दिया उन्होंने। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि उन्होंने एनबीएस में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर चुके थे। तो ज़्यादा अभी हम बातें नहीं करेंगे, आऊँगा मैं बहुत ही जल्द। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और कितने और किस चीज़ पे उन पर हावी हो गए थे, वो क्यों इतना वो एग्रेसिव भी हो गए थे, क्यों हुए थे पैनल में, क्यों हंस रहे थे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और मैं जितनी भी वीडियोस मेरी आई थी मैंने किसी मेरी तरफ से कोई वीडियो नहीं डाला है, कोई क्वेश्चन नहीं डाला है। जितना भी हमारा कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने गया था सभी का रेस्पॉन्स था, उन्होंने कैसा जवाब दिया वो भी मैंने कोशिश किया कि उसी वे में बताऊं। और क्वेश्चंस तो मैंने हूबहू एज इट इज़ रखा है कि क्या क्वेश्चन पूछा था। आप क्वेश्चनों को देख सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। ओके गाइज, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को। और वीडियो को शेयर करना है। ओके गाइज, थैंक यू।